सतगुरु दयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, हम सभी लोग नित्य की भांति आज भी महापुरुषों के जीवन वृत्तांत से संबंधित घटनाएं और उनके उपदेश का श्रवण कर रहे थे। उनके शब्द भी श्रवण किए। अभी भजन चल रहा था, घट में ही सब है, और सबने कहा भी है, लेकिन नजर उन्हीं को आता है जो निश्चिंत हैं, समर्पित हैं और विश्वासी हैं और साधना में लगे हुए हैं। ये जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है। एक बार में किसी को कुछ प्राप्त होता है, किसी को कुछ प्राप्त होता है, किसी को किसी तरह की अनुभूति होती है। आवश्यक नहीं कि सबको एक सी अनुभूति होती हो। किसी ने लगातार कई जन्मों तक कमाई की और उसको सद्गुरु की शरण मिली, तुरंत उसको आगे का रास्ता खुल जाता है और उसको अनुभूति होने लगती है। किसी ने कुछ समय कमाई की, उसको वैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और किसी ने कुछ किया ही नहीं है, पहली शुरुआत हो तो देर तो लगती है, क्योंकि जो जन्मों का लेन देन है वो एक बार में पूरा नहीं होता। वैसे तो कहा भी है, एक जन्म गुरु भक्ति कर। अभी हम देखे सच्चे सेवक भी नहीं बन पाते हैं। हमारा अहंकार, हमारी इच्छाएं नहीं बनने देती, समर्पित नहीं होने देती, और हम दीनहीन होकर के उनके विनवत, उनका सानिध्य, उनका कृपा जो हमें प्राप्त करना चाहिए, उस तरह की दशा हमारी नहीं बनती, तो उसमें परिवर्तन होता रहता है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जितने बंधन हम बनाते जाएंगे उतने बंधन हमें कष्टदायी होते जाएंगे, और वो कष्टदायी जब होते जब उनसे दूरी होती है, बिलगाव होता है, क्योंकि उनसे इतना बंधन हो गया कि उनसे अलग होने में हमें कष्ट होने लगता है। और उस कष्ट में हम नहीं सोच पाते कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं सोच पाते। जिसको सच्चा विश्वास होता है, निश्चित है उसकी संभाल होती है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर तरह से उसकी संभाल होती है। हम अपनी ही दशा को ले लें तो निश्चित तौर पर कई दशाओं से गुजरना रहा बाहरी तौर पर, लेकिन कभी सोचा भी नहीं कि ये चाहिए, वो चाहिए, या ऐसा कुछ है, ये खाने को, ये पीने को, या कुछ है, ये नहीं हो तो फिर ऐसा होगा, कैसा होगा, वैसा होगा। सब उसके ऊपर छोड़ दिया और उन्होंने संभाल की, और आज भी वही कर रहे हैं। हम हैं क्या? मनुष्य सोचता है मैं ये करता हूं, मैं नहीं करूं तो ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं करूं तो ऐसा नहीं होगा। ये भ्रम है। हम निमित्त मात्र हैं। केवल कर्म करने का अधिकार है, फल तो उस मालिक के हाथ में ही रहता है। सच्चाई के साथ, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ हम अपना कर्तव्य करते जाएं, आतुर ना हो गए, सहज में, प्रेम में का वातावरण निर्मित होता चला जाए। सब अपने होते चले जाएंगे और सब अपने को अच्छे भी लगने लगेंगे, और सारे काम अपने बढ़ जाएंगे और सहज में पूरे होते जाएंगे।
हमारे काम तो ऐसे ही होते रहे, कहीं तोमर साहब, कहीं कोई, कहीं कोई, कहीं कोई, अपने कर देते हैं सारे पूरे काम। हम सोच भी नहीं पाते, कुछ लोगों को समझ में आ जाता है तो अपने समझ लेते हैं और होता रहता है, क्योंकि हमें विश्वास उस मालिक पे है, परमात्मा पे है, सदगुरु पे है। और जिसको विश्वास है उसको भी पता नहीं लगता कि वो कब कैसे क्या चमत्कारिक ढंग से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। जो अपने पे सोचता है कि मैं ये नहीं करूंगा तो ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ऐसा नहीं होगा, वही कष्टदायी स्थिति बन जाती है। तो मैं करता है ही नहीं। अपने कर्तव्य का पालन करना, सहज में व्यवहार करना, सहज सहज अपनी स्थिति बनाना, एकदम अस्थिरता नहीं होना चाहिए। स्थिरता चित्त में होने की आवश्यकता है। ये दुनिया के थपेड़े तो लगते ही रहते हैं, लेकिन उनसे घबरा करके हम भी अब विचलित हो जाएं तो निश्चित डबल दुगना तकलीफ हो जाती है। थपेड़े तो लग ही रहे हैं और हम मन को और जोड़ करके उनसे और अपने उसका कष्ट उठा रहे हैं। जब मन को ऐसे जोड़ते हैं तभी कष्टदायी हो जाता है। जब मन को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दिया, तन मन सब समर्पित करे, धन की बात नहीं करते, पता नहीं धन की क्या स्थिति है, किसकी क्या स्थिति, बड़े मुश्किल से कमाता है आदमी, पर तन और मन भी अगर उसने उनके लिए न्योछावर कर दिया है और तैयार है, मन की स्थिति शांत प्रिय है, आतुरता नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, तो बड़े से बड़े कार्य सहज में निबट जाते हैं। हम अग्रवाल साहब को पता है कि कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ चल रही है, पता नहीं कैसे चल रही है, किसी को नहीं मालूम। आज तक किसी को कभी ये पता नहीं होने दिया है, मतलब हमने क्या उन्होंने नहीं होने दिया है कि कैसी क्या स्थिति है, क्या नहीं है, कैसे चल रहा है। नजदीक रहने वालों को भी उस चीज का एहसास नहीं होता, न ही किसी को कभी कष्ट की ऐसी कि हमारी वजह से किसी को ऐसा महसूस हुआ हो कि कष्ट में है। सहज में मालिक की प्रेरणा से अपने आप सब होता है। सबको प्रेरणा देने वाला भी वही है और प्रेरणा न देने वाला भी वही है, पर हमारा मन स्थिर होना चाहिए, हमारा चित्त स्थिर होना चाहिए, तभी हम उसका लाभ उठा पाते हैं। सत्संगियों में भी पता नहीं कितने कब किसके संबंध रहे हों, कितने जन्मों के संबंध रहे हों। हम आज पहुंचे और सोचें कि देखो ये इसको तो इतने वर्ष हो गए, उनको कुछ नहीं मिल रहा, और ये आज पहुंचे और आज ही महाराज जी के निकट हो गए। ये मन में ख्याल नहीं होना चाहिए। महाराज जी के निकट पता नहीं कितने वर्षों से, कितने जन्मों से कोई रहा हो। अपने को ये लगता है कि अभी आया और अभी को अपने को तो नहीं मालूम जन्मों का हाल। वही स्थिति सदैव से चली आई है इस मार्ग में। जन्म जन्मांतरों का संबंध रहा है, उसका एहसास होना चाहिए और अपने चित्त को स्थिर रखना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। जब भ्रम में स्थिति बनती है, डामाडोल स्थिति बनती है, शंका से घिरे होते हैं, क्रोध भी आ जाता है। वो बार बार उसको अपन बुलाते रहेंगे तो वो और आता रहेगा, वो तो आना तो तैयार बैठा रहता है, और उससे जितना भागेंगे, उसको पूछेंगे ही नहीं, तो वो एक दिन अपने आप शरणागत हो जाएगा। मन का क्या है? मन को स्थिर रखने के लिए सरल तरीका बताया है कि नाम का सुमरन। लेकिन कितने लोग करते हैं? क्रोध जब आता है तो क्रोध में ही पूरा समय जाता है, नाम में नहीं जाता। अगर नाम में वो समय जाए तो क्रोध अपने आप खत्म हो जाएगा, मन उस तरफ डाइवर्ट होगा और अपने आप अपनी स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो ईश्वरीय रचना, ईश्वरीय व्यवस्थाएं सर्वोपर हैं। या तो हमारे विश्वास में कमी होती है कि जैसा वो करता है अच्छा करता है, और उसको सब मालूम है, ये विश्वास होता है, लेकिन हमें अपना ही दिखता है कि हमें कष्ट हो रहा है, इसको इतना सब मानो, इतना सब करो तो भी कुछ नहीं होता, ऐसे उससे क्या फायदा। कई बार मानसिक स्थितियां ऐसी भी बन जाती हैं
भजन सत्संग से क्या फायदा। भजन सत्संग की वजह से आज तक हम चल रहे हैं। उसी की महिमा है कि हमारे हिंदुस्तान में एक वर्चस्व बना हुआ है। सत्संग की महिमा पे तो विश्वामित्र वशिष्ठ जी का बड़ा अच्छा किस्सा है, लेकिन वास्तविकता में सत्संग में हम रहे तब है। मन चारों चौओर दौड़े और तन वहां रहे तो काम नहीं बनता। मन वहां रहे और शरीर कहीं भी कार्य कर रहा हो तो भी उसको सत्संग का लाभ मिल जाता है, अगर मन सत्संग में है। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी का बड़ा अच्छा है। एक कहते थे तप बड़ा है, एक कहते थे सत्संग बड़ा है। तो विश्वामित्र जी अक्सर कहा करते थे कि तप बड़ा है, कि उन्होंने तपस्या बहुत की ब्रह्म ऋषि बनने के लिए और बहुत कोशिश की, लेकिन अहंकार नहीं छोड़ा, क्रोध नहीं छोड़ा। वशिष्ठ जी से वार्तालाप चला तो उन्होंने कहा कि तप बड़ा है, तप से सब कुछ प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं भाई, सत्संग बड़ा होता है। तो इसका निर्णय कहाँ हो? तो शेषनाग के पास। उनका चलो शेषनाग जी के पास, जिससे पृथ्वी का भार वहन कर रहा है। शेषनाग जी से कहा कि महाराज सत्संग बड़ा कि तपस्या बड़ी? उन्होंने कहा भाई अभी जरा मैं वजन मेरे ऊपर है कि कुछ हल्का हो जाए तो मैं उसका जवाब दे सकूं। तो उनका हाँ वो तो ठीक है। विश्वामित्र जी एकदम अहंकार तो था ही कि मैं अपने तप से वजन ले लेता हूं, आप जवाब दे देना। उनका अच्छा ठीक है। उन्होंने अपने तप का प्रभाव दिखाया पृथ्वी को झेलने के लिए, ताकि शेषनाग का वजन कम हो जाए। लेकिन वहां क्या, पृथ्वी डामाडोल होने लगी, घबरा गए, तहक चारों तरफ घबराहट हो गई। उनका भाई तुम्हारा ये नहीं, पूरा तप का जोर लगा दिया, पूरा फल उसका लगा दिया, लेकिन पृथ्वी का बोझ नहीं था। शेषनाग जी ने कहा कि भाई जब तक मेरा वजन कम ना हो तब तक तो मैं नहीं जवाब दे ही नहीं पाऊंगा। वशिष्ठ जी का नंबर आया कि भैया तुम ही सत्संग का अपने पुण्य का प्रभाव देखो। वशिष्ठ जी ने एक पल के सत्संग का पुण्य वहां समर्पित किया, पृथ्वी टिक गई और शेषनाग फ्री हो गए। तो शेषनाग से फिर विश्वनाथ जी ने कहा कि अब तो बताइए किसमें ज्यादा ताकत है। शेषनाग जी ने कहा कि भाई उत्तर तो स्वयं ही मिल गया। उत्तर स्वयं मिल गया, वो कैसे? कि आपने तप का पूरा पुण्य से पृथ्वी को रोकना चाहा, लेकिन पृथ्वी नहीं रुकी। और वशिष्ठ जी ने सत्संग का एक पल का पुण्य लगाया और पृथ्वी टिक गई। तो इससे ही पता लगता है कि सत्संग का महिमा, सत्संग का पुण्य कितना होता है। बशर्ते मन से करें, मन से, मनसा वाचा कर्मणा, स्थिर होकर के जब सत्संग करते हैं और ईश्वर की आराधना करते हैं और चारों तरफ के बंधनों को ढीला करते हैं, तो निश्चित तौर पर उसके कार्य सहज में होते हैं और क्रोध भी अपने आप धीरे धीरे थम जाता है। और अपने वो बंधन ऐसे नहीं बनाए जो क्षणिक सुख के लिए लोग बना लेते हैं और भूल जाते हैं कि इसके बाद कितना बड़ा दुख इसमें छिपा हुआ है। उससे बचने की कोशिश करें। माता पिता का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, उसका दायित्व भी हम सब लोगों पर रहता है। एक और छोटा सा किस्सा याद आया दुनिया के ऊपर है कि वो एक नर्तकी का नृत्य चल रहा था राजघराने में, रात्रि का समय था। तो एकदम जो तबला बजाने वाले थे, हमारे मुकेश जी नहीं, वहाँ उस समय जो तबला बजाने वाले थे, तबला या नाल क्या रहते हुए पता नहीं, उस समय तबला रहता ही नहीं होगा शायद, उस समय नहीं रहता था तबला।
तो बजाने वाले को झपकी आने लगी। तो वो नर्तकी ने गाते में कहा, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी ही वो अवजात, नारायण चित, ऐसा कुछ तो है। एकदम वो जग गए, फिर बजाने लगे कि पूरी रात तो निकल गई, थोड़ी सी और रह गई, समझ जाए तो नृत्य पूरा हो जाएगा इनाम। इससे 3 लोगों को शिक्षा मिलती है जो किसी को नहीं पता था वहां पर। एक तो राजकुमारी को कैसे कि वो किसी लड़के से प्रेम करती थी और उसी रात उन लोगों का प्रोग्राम भागने का था। तो जब ये शब्द कहे तो एकदम उस पर प्रभाव पड़ा कि देखो मेरे माता पिता, राजा सब और रानी को सब जो है इतने बुजुर्ग हो गए हैं, पूरा जीवन मेरा पालन पोषण किया है, तो आज मैं ऐसा कृत्य करके अगर उसके साथ भाग जाती हूं तो इनके मान सम्मान, उनकी इज्जत क्या रहेगी। और ये सोच के उसने तुरंत वो संबंध विच्छेद कर दिया और वो अपने माँ बाप के प्रति सम्मान में रुक गई राजकुमारी। वहीं फिर एक तो वो बचाव हुआ राजकुमारी का, दूसरा हुआ महारानी का। एक कोई फल उसको दिया गया था, तो वो किसी को चाहती थी, तो वो फल जो है उसने उसको जाकर के दे दिया, राजकुमार या कुछ ऐसा था, देने जा रहा था। तो उसने सोचा कि ये मेरे को दिया गया है और ये मैं उसको दूंगा तो अच्छा नहीं, उससे उस परिणाम उसको मिलेंगे, तो मुझे मेरे सब बुजुर्गों का सम्मान, उसमें भी वही, मतलब तीनों चीज़ें ऐसी थी जो वो घटना घटित होने वाली थी, वो सब वहीं के वहीं थम गई और सब अपने माता पिता के प्रति समर्पित हो गए, वो बच गए। उसके तो 2 शब्द थे और वो तबले या वो ढोलक जो बजा रहे थे उनके लिए थे, लेकिन शिक्षा सबको मिली। तो हमको भी जीवन में अपने माता पिता के प्रति, बुजुर्गों के प्रति इन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे, ऐसा कदम तो नहीं उठा रहे हैं जो हम सबके सम्मान में कहीं आड़े आ रहा हो। क्योंकि जीवन पर जिन्होंने माँ 9 महीने पेट में बच्चे को रखती है और 9 महीने कष्ट उठाती है, जिसको हम नहीं सहन पाते, वो हम युवा होकर के इधर उधर भटक जाते हैं, भोग विलास में इस तरह भटकते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं, क्षणिक सुख के लिए सब कुछ भूल जाते हैं और उनको एक दरकिनार कर देते हैं। तो ये वृत्ति हमारी नहीं होना चाहिए। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें हर एक का सम्मान करने की आवश्यकता है और अपनी पात्रता बढ़ाने की आवश्यकता, विरह और प्रेम बढ़ाएं ताकि उनकी कृपा हमको मिलती रहे और हमारा जीवन सफल हो सके। ऐसा प्रयत्न करें, अपने आप को छोटा बनाएं, छोटा बनाएं, छोटा बनाएं। ओह।